हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 16 मई द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सब लोग एकदम स्पीड में सेशन को ज्वाइन कर लें, फटाफट एकदम बढ़िया वाली स्पीड में। यस, सब लोग एकदम बढ़िया से स्पीड में सेशन को ज्वाइन कर लें। वेरी नाइस, वंडरफुल। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम अपने सेशन में वोकैबुलरी करते हैं। वोकैबुलरी को अच्छे से इम्बाइब करिएगा, क्योंकि वोकैबुलरी के तुरंत बाद हम रीडिंग करते हैं। रीडिंग अच्छे पैराग्राफ की होती है, मतलब द हिंदू से मैं एक एक्सट्रैक्ट निकालती हूँ, उसी की हम रीडिंग करते हैं, ताकि आपकी रीडिंग जो हो रही है वो डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाए। इसीलिए हम लोग रीडिंग का जो लेवल है वो अच्छा रखते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग वोकैबुलरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है वोलेटाइल। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हम सीखेंगे। वोलेटाइल का मतलब होता है लाइकली टू चेंज सडनली। ये नेचर में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब कभी खुश कभी दुखी। मरकरी से बना है, मर्कूरियल नेचर का है। ठीक है, अनस्टेबल है, एक्सप्लोजिव है, कभी भी फट जाता है, इरिटेटेड इरेटिक हो गया, तो समथिंग दैट इज लाइकली टू चेंज। अच्छा, लाइकली टू चेंज अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे कैप्रिशियस आ जाएगा, फिकल माइंडेड आ जाएगा, ये बड़ा ही फिकल माइंडेड है। मर्कूरियल आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग आ जाएगा, और स्पैस्मोडिक आ जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है कभी खुशी कभी गम। मतलब अभी अभी हंस रहा है, कहो एकदम से गुस्सा हो जाए। फिकल माइंडेड है, मतलब इसका नेचर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इट इज नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल का ऑपोजिट क्या हो गया? स्टेबल, समथिंग दैट कैन बी प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, काम माइंडेड। तो ये सब इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, इसमें आप स्टेडी भी बोल सकते हो, काम, कंपोज, रिलायबल, ये सब हो जाएगा इसका ऑपोजिट। अच्छा, रीएटरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? सेकेंड वर्ड है रीएटरेटेड। इटरेट का मतलब होता है कि बोलो, अटर करो कुछ। रीएटरेटेड मतलब दोबारा बोलो, समथिंग दैट इज सेड अगेन, रिपीटेड। तो एक इसका सिनोनिम देखो, रिपीट हो गया, रीस्टेट हो गया, ई कोड हो गया, रिकैपिचुलेटेड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, रिकैपिचुलेटेड। ठीक है, रीअफर्म्ड, किसी चीज को दोबारा बोलना मतलब कि एम्फेसाइज डालना उस चीज के ऊपर, एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। स्ट्रेस डालना किसी चीज के ऊपर तो स्ट्रेस हो जाएगा। फिर रीअजर्टेड हो जाएगा, रीअजर्टेड, रीएनफोर्स्ड, रीफ्रेज्ड। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे किसी चीज को दोबारा बोलना। रिकैपिचुलेटेड, रीअफर्म्ड, एम्फेसाइज, स्ट्रेस डालना किसी चीज के ऊपर, रीएजर्टेड, रीएनफोर्स्ड एंड रीफ्रेज्ड, दोबारा बोलना, रीअटर करना। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ तुम रिपीट कर रहे हो, दूसरी तरफ इग्नोर कर रहे हो। सो रिपीटेड, इग्नोर्ड, थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डालना, विदहेल्ड, सप्रेस्ड, तो ये हो जाएगा वर्ड। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा कंसीड। कंसीड में सबसे पहले यहां पे लिखो अग्री करना, अग्री के बाद आ जाएगा असीड। असीड, सीड, कंसीड सब सेम है। कंप्लाई, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, असीड, कंसीड, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, अग्री हो गया, असेंट, कंसेंट, ये सारे शब्द हो गए जिसका मतलब होता है अग्री करना। ऑपोजिट हो जाएगा डिसअग्री, डिसीड हो गया, और डिसेंट हो गया, डिसीड नहीं सॉरी, डिसेंट हो गया, एंड अकॉर्ड कॉनकॉर्ड का ऑपोजिट डिस्कॉर्ड हो गया। तो ये सारे ऑपोजिट्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एमिनेट।
एमिनेट मतलब होता है एक्सक्यूडिंग समथिंग, इमर्जिंग, रेडिएटिंग समथिंग, कोई चीज बाहर से निकल रही है, बाहर से निकल रही है ना, एमिट होना। तो यहां पे आप लीक भी बोल सकते हो, लीक हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, लीक, डिस्चार्ज, डिफ्यूज, ये सब हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलना। ठीक, अच्छा ऑपोजिट हो गया, एक तरफ चीजें बाहर की तरफ निकल रही हैं, दूसरी तरफ अब्जॉर्ब हो जाना। समझो, बाहर की तरफ निकलना, अब्जॉर्ब हो जाना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाना, अंदर की तरफ चले जाना। ठीक, इंजेक्ट, इन्फ्यूज, ये सब आप यहां पे लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कवर्ड। इस शब्द को ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड निकला है कवर से। कवर करने का मतलब क्या होता है, चीजों को हाइड करके रखना, छुपा के रखना, एज अ सीक्रेट। ठीक है, और फिर क्लैंडस्टीन हो गया, बहुत बार एग्जाम में ये शब्द पूछा गया है, जो मैं यहां पे लिस्ट लिख रही हूं। क्लैंडस्टीन, सरप्टिशियस, EPTITIOUS, फिर कंसील, स्टेल्दी, घूंघट में रखना, वील्ड, कैमोफ्लेज। अच्छा, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कोई प्राइवेट चीज है, प्राइवेट चीज को भी हम सीक्रेट छुपा के रखते हैं। क्रिप्टिक हो गया, कोड हो गया, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैमोफ्लेज वर्ड कहां से बना है ये मैं आपको बताऊं। आपने देखा होगा जो आर्मी मैन होते हैं, वो जो वर्दी पहनते हैं वो हरी और भूरी होती है, क्यों? उस कपड़े को कैमोफ्लेज बोलते हैं। क्यों ऐसी होती है? ताकि जब दुश्मन आए तो वो आराम से अपने आप को पेड़ में या जमीन पे छुपा ले। हरा और भूरा है ना, तो वो दिखेगा नहीं रात में, कोई और कलर होगा तो दिखेगा। तो कैमोफ्लेज वही होता है जो ग्रीन और ब्राउन कलर के मिक्सचर से बना होता है। ठीक, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज ओपन है, पब्लिकली, इट इज नोन टू एवरीवन, सो कवर्ड में कवर आएगा, ऑपोजिट हो जाएगा ओवर्ट, ओपन, या फिर समथिंग दैट इज पब्लिक। नेक्स्ट है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, लॉजिकल, रैडिकल, फैक्चुअल, समझे, समथिंग जिसको देख के ही आप कन्विंस हो जाओ। अगर मैं आपको कोई फैक्ट बताऊंगी तो मुझे आपको ज्यादा मनाना पटाना नहीं पड़ेगा, मैं बताऊंगी और आप बिलीव कर लोगे, है ना। तो इट इज वेरी कन्विंसिंग। इफ समथिंग इज लॉजिकल, रेडिकल, सो इट इज वेरी कन्विंसिंग, कंपेलिंग। ऑपोजिट हो जाएगा अनकन्विंसिंग है, वीक है, कोई फैक्ट है ही नहीं तुम्हारी बातों में, इलॉजिकल है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है इफ समथिंग इज वेरी सीरियस या क्रिटिकल इन नेचर। अच्छा, हम इसमें सोलम वर्ड लिख सकते हैं, somber, डायर, और नहीं, मोमेंटस नहीं, ग्रिम आ सकता है, यस ग्रिम आ सकता है, डेंजरस आ सकता है। ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है समथिंग इज वेरी सीरियस इन नेचर। ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, लाइट है, अनइम्पॉर्टेंट है, इट्स ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, हाँ हमने बहुत नए नए वर्ड्स आज किए हैं और आई होप एक बार आप नजर डाल के देखिए, ये सारे जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ये बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने कवर किए हैं आज, और सारे मर्कूरियल, फिकल माइंडेड, फ्लक्चुएटिंग, सारे एग्जाम वाले हैं। चलिए अब बारी आपकी। अच्छा, अभी हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। टॉकिंग इनटू मतलब परसुएडिंग समवन, किसी को मनाना, पटाना, दैट इज परसुएड करना। विन ओवर का मतलब होता है गेनिंग समवन्स सपोर्ट और ट्रस्ट। विनिंग ओवर मतलब गेनिंग द सपोर्ट, गेनिंग द ट्रस्ट। ब्रिंग अराउंड का मतलब भी होता है परसुएडिंग समवन, मतलब अगर हम किसी को मनाने की, पटाने की बात करेंगे तो उसके लिए हम 3 इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉकिंग इनटू, शी टॉक्ड हिम इनटू जॉइनिंग द डिबेट टीम। टॉक्ड हिम इनटू मतलब उसने उसको मना लिया डिबेट टीम ज्वाइन करने के लिए। द लॉयर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स वॉन ओवर द जूरी, मतलब लॉयर ने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखे कि जूरी कन्विंस हो गई, परसुएड हो गई। सारे के सारे का मतलब यही है, परसुएड करना, मनाना, पटाना। ईडियम है ड्राइविंग द पॉइंट होम। इसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग वेरी क्लियर। आई ड्राइव द पॉइंट होम मतलब मेकिंग समथिंग एकदम पिन पॉइंट, किसी चीज को एकदम क्लैरिटी के संग देखना।
मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस, इसका मतलब होता है प्रेजेंट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, मतलब प्रूव योर क्लेम्स थ्रू एक्शन। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, मतलब जो तुम क्लेम कर रहे हो ना उसको प्रूव करो, लेकिन एक्शन के थ्रू, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो अगर तुम्हारे बातों में दम है तो सबूत लाओ, इसका मतलब ये हुआ। कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इस सवाल का सभी लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। Which word is closest in meaning to concede? Concede, accede, cede, comply, agree करना, admit करना। बहुत बढ़िया। आंसर भले एक करो, लेकिन दिमाग में 4 से 5 मिनिमम सिनोनिम्स चलने चाहिए, तब तो फिर फायदा है क्लास को करने का, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which word is closest in meaning to assert? किसी के ऊपर assertion डालना, तो क्या होगा? असर्ट, असर्शन डालना, सिंपल है, डिक्लेयर कर देना। बहुत बढ़िया। कोवर्ट, कोवर्ट वर्ड किससे बना है? कवर करके रखना। कवर करके रखना मतलब हिडन हो गया, सीक्रेट हो गया, ये सारे शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी सीरियस, तो दैट इज ग्रेव। ओके, नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्राइम मैसेज, इंडिया स्ट्रॉन्ग लाइन एंड पाकिस्तान, मतलब इंडिया ने अपने एक्शंस के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को। मोदी जी ने एक स्पीच भी ली थी 12 मई को, उसी के ऊपर आज का पैसेज है। तो सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो मैच करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आप मेरे साथ रीड करते हो, एक बार खुद से रीड करते हो। अगर आप मेरे साथ रीड कर रहे हो लेकिन खुद से रीड नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े नुकसान में हो, तो खुद से जरूर रीड करो। ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द नेशन ऑन मंडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन को मंडे को एड्रेस किया, नेशन से बात करी। वो न्यूज चैनल पे आए थे ना रात 8 बजे, एड्रेस किया नेशन को, बताया कि उनकी विजिट आदमपुर बेस में हुई है, जो इंडियन एयरफोर्स पंजाब में है, फ्रंट लाइन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे ये विजिट इनकी हुई है मंगलवार को, और उन्होंने एक स्पीच दी। तो ये दोनों चीजें सुन के हमारी पब्लिक रीअश्योर हो गई कि यार नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये जो वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आज वॉर होगी नहीं होगी, इन सबसे लोगों को रीअश्योरेंस यानी कि राहत मिली है। ये दोनों एक्शन जो मोदी जी ने किए, एक स्पीच लेना और दूसरा इस एयरवेज फोर्स पे बेस पे जाना। मिस्टर मोदी ने रीइटरेट किया है, यानी कि दोबारा से बोला है, इंडिया की जो रिवाइज स्ट्रैटेजी है, मतलब मोदी जी ने इस बार फिर से दिखा दिया कि अब इंडिया चुप नहीं रहता है। इंडिया की रिवाइज्ड यानी कि नई स्ट्रैटेजी है टेरर के खिलाफ अटैक करने के लिए, रिस्पॉन्डिंग टू टेररिज्म, और उन्होंने अपनी बात एकदम क्लैरिटी के संग दिखाई है। फॉर वन, पहली चीज, फॉर वन मतलब कि पहला पॉइंट तो यह है कि इंडिया इज नो लॉन्गर विलिंग टू कंसीड, मतलब इंडिया इज नो लॉन्गर विलिंग टू कंसीड, कंसीड का मतलब अग्री, तो इंडिया इज नो लॉन्गर विलिंग टू अग्री द फिग लीफ ऑफ एक्सप्लेनेशन, फिग लीफ ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब जो फालतू की एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान हमेशा से देता था, अब इंडिया उस पर बिल्कुल अग्री नहीं करती है। पाकिस्तान हमेशा से बोलता था कि यार ये टेररिस्ट हैं, ये हमारे स्टेट के एक्टर्स नहीं हैं, ये नॉन एक्टर्स हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर अब ऐसा कुछ नहीं, इंडिया फालतू की बकवास अब सुनता ही नहीं है, उसी को बोलते हैं पेइंग नो हीड, या फिर इंडिया इज नॉट कंसीडिंग टू द फिग लीफ ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट द पाकिस्तान इज गिविंग। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ये इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजिक अप्रोच। ऑपरेशन सिंदूर पहला ऑपरेशन नहीं है, इंडिया की जो नई स्ट्रैटेजिक अप्रोच है उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। इंडिया में ऐसा पहला भी हो चुका है, देखो लेस सक्सेसफुली इन द सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स ऑफ 2019, मतलब कि 2016 में हुआ, 2019 में हुआ, 25 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये कंटिन्यूएशन में है, जो इंडिया की एक नई स्ट्रैटेजिकल अप्रोच हो गई है, उसका ये कंटिन्यूएशन पॉइंट है। ओके, इंडिया इज विलिंग टू एंगेज विद पाकिस्तान डिप्लोमैटिकली, इंडिया कह रहा है ठीक है हम डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान के संग बातें करने को तैयार हैं, बट ओनली ऑन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे,
रेलेवेंट क्वेश्चन, जो टेररिज्म की बात है और कंट्री का जो स्टेटस है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के सिवा हम और किसी चीज पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से, इंडिया ने क्लियरली कह दिया है। मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड इट क्लियर, मिस्टर मोदी ने अपने एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू क्लियर कर दिया है, इंडिया वुड स्टे द कोर्स ऑन द डिसीजन टू सस्पेंड द इंडस वाटर्स ट्रीटी। जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने डिसाइड करी थी, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि इट विल बी कैंसल्ड, तो वो डिसीजन अपना एक बहुत बड़ा और बहुत ड्रास्टिक डिसीजन था पानी रोक देना, पर उस पे वो अभी भी अमल करते हैं। सबसे पहले तो यार सल्यूट है कि हम ऐसे लीडर मोदी जी की गवर्नेंस के अंदर हैं, ऐसे लीडर के गवर्नेंस के अंदर हैं, एटलीस्ट वी फील सेफ। तो आई रियली वांट यू ऑल टू क्लैप फॉर मोदी जी। अमेजिंग 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 अमेजिंग। पहले हम सुनते थे, अब हम एक्शन लेते हैं। कहते हैं ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और नजर टेढ़ी करी तो चीर देंगे, तो मोदी जी का सीधा साधा ये लॉजिक है। सो वी आर अंडर हिज प्रोटेक्शन, बी थैंकफुल, थैंक गॉड। चलो तो दैट्स इट, ये चीज हुई है कि इंडिया का नया रूप देखो, अब वो चुप रहने वालों में से नहीं है। तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, इंडिया का नया लॉजिक है कि हमसे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आप बताओ, मेरे ख्याल से याद तो आप लोगों को हो ही गया होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ इंडियाज रिवाइज ट्रीटी? रिज्यूमिंग ट्रेड टॉक्स नहीं भाई, ट्रीटिंग टेररिस्ट एज इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिया मानता ही है कि टेररिज्म है तो वो पाकिस्तान का है। होल्डिंग पाकिस्तान डायरेक्टली अकाउंटेबल, बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। कि फालतू की बकवास पे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने हमारे लोगों को मारा है, तुम्हारे भी टेररिस्ट मारे जाएंगे। What major action did India decide to continue with as part of its strategic shift? सबसे बड़ा यही है, वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना, पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो इट्स अ साइलेंट थिंग दैट इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वॉर अफेयर कि इंडस वाटर ट्रीटी ही कैंसिल कर दी। ठीक है, तो मतलब अब एवरीबडी इज गेटिंग टू नो द पावर कि हाँ अच्छे से रहो, कायदे से रहो। तो द सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर मैं चलो आज आपको चेक करके बता देती हूँ, मैं डेली देती हूँ ना आपको, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं होमवर्क। लेट मी चेक वंस। ठीक है, तो जो कल का था 104 कमेंट्स हैं, वेरी बैड यार, मुझे 200 कमेंट्स पे मैंने छोड़ा था और 104 कमेंट्स आ गए, वेरी बैड। मैं ना कमेंट्स के बेसिस पे मैं देखती हूँ, मुझे समझ में आता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो। सच में इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड मत करो कमेंट, मुझे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे यू आर नॉट इंटरेस्टेड। एंड फालतू में ऐसे सेशंस को चलाने की कोई नीड नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट ही घटता चला जा रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट तो हर दिन मेंटेन रहता है, पर अगर आपका इंटरेस्ट ही घटता चला जा रहा है तो क्या ही मतलब है। आप बोलो तो मैं वोकैबुलरी कम कर दूं अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो। कमेंट नहीं आने का सीधा मतलब ये होता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सेशन, दैट्स इट। तो मतलब पहले 200 250 300 कमेंट्स आते थे, अभी मैंने देखा 104 कमेंट्स थे। एनीवेज आई विल चेक दिस फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज, कमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो आई विल कंसिडर इट एज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेशन। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपके कमेंट का नंबर मुझे बताएगा आप कितने इंटरेस्टेड हो। ये वर्ड्स हैं, इसमें से कोई भी 4 शब्द उठाइए और इसके सिनोनिम्स लिखो, कम से कम 3-4 सिनोनिम्स, सारे वर्ड्स नहीं, कोई भी सिर्फ 4 वर्ड्स उठाने हैं आपको। ठीक है, दैट्स इट। आप में से जितने भी लोगों को पेड बैचेस में एडमिशन लेना है, बहुत ढेर सारे नए बैचेस आए हैं। उम्मीद एसएससी का फाउंडेशन बैच है, इसमें आपका सीजीएल सीएचएसएल फेज की तैयारी कराई जाती है, लेकिन कुछ लोग सेपरेट अलग से टारगेटेड बैचेस लेना प्रेफर करते हैं, तो अलग से बैचेस भी हैं। सीजीएल का अलग है, फेज का अलग है, स्टेनो का अलग है। ये सारे बैचेस आपको लैब की ऐप पर मिलेगा, लाइव कोर्स पे जाना वहां पे, और जब आप परचेज करोगे इसको तो इस कोड को लगाइएगा। इस कोड को जैसे ही आप लगाओगे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जरूर इस कोड का इस्तेमाल करिए। हमारे पेड बैचेस में हम जो क्लासेस लेते हैं 400 लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, साथ ही साथ आपके पास डाउट सेशंस होते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा एक प्रॉपर आपको एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई का बेसिकली। ठीक, तो दैट्स इट।
अच्छा, कल सैटरडे है, सो व्हाट आई वाज प्लानिंग इज, मैं ये सोच रही थी कि आपका जो मंडे से फ्राइडे में सेशंस लेती हूँ, पहले मैं क्या करती थी, सैटरडे को टेस्ट लेती थी। मैं प्लान कर रही हूँ कि वो चीज़ दोबारा से शुरू करने का, क्योंकि ना वो उससे क्या रहता था, मेरे स्टूडेंट्स की जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी होती थी। तो आई एम ट्राइंग कि मैं मंडे टू फ्राइडे सेशन करके सैटरडे टेस्ट करूँ कंडक्ट, जैसे पहले मैं करा करती थी। सो लेट मी नो योर व्यूज ऑन दिस, और करते हैं फिर, ठीक है। कल सैटरडे है, कल आपको देखो टेस्ट के लिए जरूर प्रिपेयर करना। हो सकता है कि आपका मैं टेस्ट कंडक्ट कर लूं ऐप के ऊपर 8 बजे, जैसे होता था ना पहले कि मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाई करते थे और सैटरडे टेस्ट होता था, ठीक है। क्योंकि ना उससे क्या होता था कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं पूरे हफ्ते जो पढ़ा रही हूँ आपको याद होता जा रहा है। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, हो सकता है कल सैटरडे है, कल आपका टेस्ट हो जाए। अच्छे से रिवाइज करना, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, आगे आपकी मर्जी। बाय बाय, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा कमेंट में लिख के बताना, और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।